तो हाँ गुरु, आज लोग हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के हिंदी डबिंग के बारे में। तो हाँ गाइस, एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है, वो भी भाई साहब एनिमे कम्युनिटी के अंदर। तो गाइस हाल ही में सोनिया के ऊपर जुजुत्सु काइसन को भाई साहब न्यू डबिंग के साथ हम लोग को दिखाना स्टार्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे भाई साहब एनिमे फैंस यानी कि हिंदी डब फैंस बोल रहे हैं कि क्रंची रोल के ऊपर ही भाई साहब हमारे जो है ना गाइस जुजुत्सु काइसन की हिंदी डब अच्छी थी। बहुत सारे भाई साहब मतलब एनिमे फैंस यानी कि हिंदी डब फैंस बोल रहे हैं कि सोनिया वालों ने बहुत ज़्यादा अच्छी डबिंग की है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी वजह से भाई साहब सब चीज़ें बोली जा रही है कि इसकी डबिंग अच्छी है, उसकी डबिंग अच्छी है बोल के, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं सोनिया का भी डबिंग आप लोगों को मतलब दिखाऊंगा और हमारे क्रंची रोल की भी डबिंग दिखाऊंगा, दोनों को कंपेयर करेंगे और किसकी डबिंग अच्छी है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। आज की वीडियो के अंदर कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है आप लोगों को पता चल जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता सकते हो। तो हाँ गुरु, करे इस वीडियो को शुरू। तो हाँ गुरु, अब बात कर लेते हैं हम लोग जुजुत्सु काइसन की हिंदी डबिंग के बारे में। तो गाइस हम लोग पहले सुनेंगे सोनिया की मतलब भाई साहब जुजुत्सु काइसन की हिंदी डबिंग को, उसके बाद हम लोग सुनेंगे क्रंची रोल की भाई साहब जुजुत्सु काइसन की हिंदी डबिंग को। और दोनों भाई साहब जो मैं क्लिप्स दिखाऊंगा आप लोगों को, सोनिया की हिंदी डबिंग की और क्रंची रोल की हिंदी डबिंग की, दोनों की हम लोग क्लिप्स सुनेंगे और दोनों क्लिप्स को हम लोग कंपेयर करेंगे और किस कैरेक्टर की डबिंग यानी कि किस तरह से डब किया गया हम लोग भाई साहब कंपेयर करके आप लोगों को मैं बताऊंगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो गाइस हम लोग अब पहले सुनते हैं सोनिया की जुजुत्सु काइसन की हिंदी डबिंग को। तो इस वक्त तुम उन दोनों में से कौन हो? एक मिनट, तुम तो सतोरू गोजो, जुजुत्सु हाई में फर्स्ट इयर्स का हेड हूँ। जुजुत्सु फुशिगोरो, वो कहाँ है और ये सब क्या है? तुम्हारी जगह होता तो अपनी फिक्र करता यूजी इतादोरी, क्योंकि तुम्हें सीक्रेटली एग्जीक्यूट करने का फैसला लिया जा चुका है। तो गुरु, सोनिया की जो है ना गाइस जुजुत्सु काइसन की हिंदी डबिंग को सुनने के बाद जो है ना गाइस मुझे अलग वाइब्स नजर आ रहे हैं, यानी कि गोजो की जो आवाज है मुझे अलग नजर आ रही है। और बात की जाए यूजी की तो भाई साहब उसकी आवाज मुझे एकदम जबरदस्त तरीके से नजर आ रही है और गोजो की भी आवाज मतलब बुरी नहीं है, मुझे वो अच्छी नजर आ रही है। आने वाले क्लिप के अंदर पता चल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्रंची रोल की जुजुत्सु काइसन की हिंदी डबिंग को। तो बताओ मुझे इस वक्त तुम कौन हो? अरे लेकिन आप तो सातोरू गोजो, मैं जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ। जुजुत्सु फुशिगोरो, आप तो ये सब क्या है? अभी तुम्हें दूसरों की नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए यूजी इतादोरी, क्योंकि तुम्हें गुप्त रूप से मारा जाने वाला है। तो गाइस बात की जाए इसकी तो गाइस इसके अंदर हम लोगों को गोजो की आवाज एकदम जबरदस्त लग रही है और भाई साहब गोजो की आवाज एकदम जबरदस्त हम लोगों को क्रंची रोल वाले ने डब करके दिया है। और यूजी की आवाज की बात की जाए तो उसकी आवाज भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। और हम लोग बात कर लेते हैं हमारे मेगुमी की आवाज के बारे में, यानी कि हमारे फुशिगोरो मेगुमी की आवाज की। तो उसकी डबिंग किस तरह से की गई है तो गाइस हम लोग पहले सुनते हैं हमारे सोनिया की जुजुत्सु काइसन की हिंदी डब को, जो मेगुमी की आवाज हम लोग को जो नजर आई है। इस रग्बी फील्ड को हुआ क्या है? क्या यहाँ किसी को दफन किया है या ऐसा कुछ? अगर ऐसा है भी तो इस किस्म की हाई लेवल की शापित चीज देखकर मैं हैरान हूँ। ये ग्रेड 2 कर्स लगता है, जरूर उस शापित चीज की वजह से होगा। तो गुरु, जो मेगुमी की आवाज है भाई साहब सोनिया वालों ने भाई साहब एकदम जबरदस्त तरीके से हिंदी डब किया है और लिटरली इसके अंदर हम लोगों को बहुत सारी चीजें नजर आ रही है, जहां मेगुमी ग्रेट 2 कर्स बोलते हुए नजर आ रहा है। बात की जाए क्रंची रोल की तो गाइस क्रंची रोल की हिंदी डबिंग को भी हम लोग सुन लेते हैं। इस रग्बी फील्ड का चक्कर क्या है? क्या इसके नीचे किसी की लाश गड़ी हुई है? अगर गड़ी भी है तो ये इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? शायद यहाँ पर दूसरे दर्जे का शाप है। ये जरूर उस शापित चीज की वजह से हो रहा है। तो गाइस क्रंची रोल के अंदर भी हम लोगों के मेगुमी यानी कि फुशिगोरो की जो आवाज है हम लोगों को जबरदस्त तरीके से नजर आ रही है, लेकिन यहाँ जो है ना गाइस स्क्रिप्टिंग चेंज होती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो यहाँ जो मेगुमी है हम लोगों को ग्रेड 2 कर्स की जगह दूसरे दर्जे का श्राप बोलते हुए नजर आ रहा है। यानी कि स्क्रिप्टिंग तो भाई साहब सोनिया वालों ने एकदम जबरदस्त तरीके से मतलब की है, क्या बताऊं आप लोगों को। अब हम लोग देखते हैं हमारे भाई साहब यूजी की आवाज को किस तरह से भाई साहब हमारे मतलब सोनिया वालों ने डब किया है बोल के। तुम तैयार हो? क्या कहते हो सासकी? इगुची? चलो शुरू करें। こっくりさん、こっくりさん。生徒会長がギリ化ける生き物を教えてください。
स्टॉप, आइए आइए प्लैंकटन प्रेसिडेंट। क्या तो गाइस जब मैं इस क्लिप को सुन रहा था तो मुझे बीच में जो है ना गाइस जापानीज डब मतलब भाई साहब देखने के लिए मिल रहा था। तो मेरे ख्याल से भाई साहब सेंसरशिप की वजह से सोनिया के ऊपर कुछ वर्ड्स को भाई साहब नहीं दिखाया गया है, मतलब उनको डब ही नहीं किया गया है भाई। अब सोनिया जो है ना वो किड्स का चैनल है, तो भाई साहब बहुत सारे जो है ना भाई आप लोगों को सेंसरशिप देखने के लिए मिलेगी। और बात की जाए यूजी की आवाज़ की तो भाई उसकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मतलब सोनिया वालों की तरफ से। अब देखते हैं हम लोग भाई साहब हमारे क्रंच रोल की हिंदी डबिंग के बारे में। साकी, चलो इगुची, हम शुरू करते हैं। आत्माओं, हमें बताओ हमारे काउंसिल प्रेसिडेंट कौन से जीव से कमजोर है? जलपरी, वो तो कितने कमजोर है। तो गाइस क्रंच रोल की जो हिंदी डबिंग है यहाँ हम लोगों को जो है ना गाइस मतलब कहीं पे भी सेंसरशिप देखने के लिए नहीं मिल रही है, सब कुछ अनसेंसर्ड आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और लिटरली यहाँ जो हम लोगों को जो है ना जो यूजी की आवाज़ है वो एकदम ज़बरदस्त तरीके से नजर आ रही है। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं सुकुना की आवाज़ के बारे में, तो उसकी डबिंग किस तरह से की गई है। तो गाइस आप लोग खुद सुनिए सोनिया वालों ने किस तरह से डब किया है बोल के। मैं जानता था रात का असली मजा इससे आएगा। कार्नेशन काफी फीका लग रहा है, तू बता लोग कहाँ हैं, औरतें कहाँ हैं? दोबारा जानने के लिए ये बिल्कुल सही है। तो गुरु जो सुकुना की आवाज़ है गाइस मुझे एकदम ज़बरदस्त लग रही है। और लिटरली गाइस सुकुना की आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और सोनिया वालों ने एकदम ज़बरदस्त तरीके से सुकुना की आवाज़ को डब किया है। अब मैं इसी एक क्लिप को देखकर ही जज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुकुना की और एक मतलब आवाज़ को भी सुना है, मतलब एकदम ज़बरदस्त तरीके से। हाल ही में सोनिया के ऊपर एक एपिसोड को दिखाया गया था और टीवी के ऊपर मैंने सुना था, जिसके अंदर सुकुना और यूजी एक साथ बात कर रहे थे और जो आवाज़ थी भाई मैं आपको क्या बताऊं। अब हम लोग देखते हैं क्रंच रोल की हिंदी डबिंग को, सुकुना की आवाज़ को। मुझे पता था रोशनी का असली मजा शरीर में ही आता है। पितात्मा का शरीर उबाऊ होता है। सारे लोग कहाँ हैं, औरतें कहाँ हैं? ऐसे युग में होना। तो गाइस यहाँ जो है ना सुकुना की जो आवाज़ है वो अलग लेवल की लग रही है। जहाँ सुकुना जब हंसता है तो भाई साहब वो अलग ही वाइब दे रहा है। और जब हम लोग सोनिया की जो आवाज़ वहाँ हम लोग देखते हैं, जो सुकुना की आवाज़ देखते हैं जहाँ सुकुना आता है यूजी के बॉडी के अंदर, तो जहाँ वो हंसता है ना वहाँ मुझे वो डबिंग थोड़ी सी अलग लग रही थी। लेकिन यहाँ जो है ना जब वो हंस रहा है ना भाई अलग ही वाइब आ रहे। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं हमारे गोजो सेंसे की आवाज़ को, यानी कि गोजो की आवाज़ को किस तरह से सोनिया ने हिंदी डब किया है बोल के आप लोग खुद सुनिए। एक तरह से देखो तो तुम खुद आधे श्राप बन चुके हो। तुम्हारी बॉडी में श्रापित एनर्जी मौजूद है, हालांकि उस एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना इतना आसान नहीं, इसलिए इसे यूज करो। स्लॉटर डीमन, ये श्रापित एनर्जी से भरा एक हथियार है, इसीलिए ये श्रापों पर भी काम करेगा। तो गाइस गोजो सेंसे की जो आवाज़ है मुझे अच्छी लगी, यानी कि क्रंची रोल के मुकाबले थोड़ी सी बुरी तो है, लेकिन भाई साहब यहाँ जो है ना गोजो की जो आवाज़ है थोड़ी सी मुझे मार खाती हुई नजर आ रही है, यानी कि थोड़ी सी फनी नहीं लग रही है। और उसके साथ साथ जो है ना यहाँ जो ना गोजो है ना हर बार फ्लेक्स करता है, फनी वे में बात करता है, कभी कभार एटीट्यूड दिखाता है, तो वो वाला मुझे गोजो यहाँ मतलब गोजो नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ जो है ना गाइस गोजो जो है ना वेपन्स का नाम लेते नजर आ रहा है, यानी कि स्लटर डीमन जो वेपन है वो उसका नाम लेते नजर आ रहा है। अब बात की जाए क्रंची रोल की, तो क्रंची रोल के अंदर गोजो की आवाज कैसी है आप लोग खुद सुनो। तुम्हारे अंदर पहले से ही शापित शक्ति मौजूद है, उन शापित उंगलियों की शक्ति जिन्हें तुम खा गए थे। और वैसे भी उस एनर्जी को कंट्रोल करना तुम एक दिन में नहीं सीख सकते, तो ये ले जाओ। ये है शैतानी शमशीर और इसमें शापित शक्ति भरी हुई है, इससे शाप खत्म हो सकते हैं।
तो लिटरली बात की जाए गोजो की आवाज की, तो गाइस गोजो की आवाज जो है ना गाइस क्रंची रोल ने जो डब किया है हिंदी में भाई वो अलग लेवल की है और इसे कोई बीट नहीं कर सकता। और भाई साहब यहाँ जो है ना मतलब सीजन 1 के अंदर क्रंची रोल के मतलब अंदर जो है ना गाइस गोजो जो है ना हम लोग को शैतानी शमशीर बोलते नजर आ रहा है, वो भी एक वेपन को यानी कि एक हथियार को जो वो यूजी को देता है। लेकिन उस हथियार को जो है ना गाइस असलियत में स्लटर डीमन कहा गया है और वो जो है ना सोनिए के अंदर मतलब सोनिए की डबिंग के अंदर कहा गया है कि जो सोनिए के अंदर जो हिंदी डबिंग है उसके अंदर जो गोजो है ना वो स्लटर डीमन कहता है उस वेपन को। और मतलब क्रंची रोल के ऊपर जो है ना गाइस वहां जो है ना शैतानी शमशीर हम लोग को गोजो मतलब बोलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इसके अंदर जो है ना ओवरऑल हम लोग देखिए तो भाई साहब सोनिए वालों ने मतलब भाई साहब स्क्रिप्टिंग के अंदर बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारे भाई साहब जो डबिंग की जो आवाज है लाइक नोबरा हो गई उसकी आवाज बहुत अच्छी की है भाई साहब सोनिए वालों ने। और क्रंची रोल की बात की जाए तो भाई साहब उन लोगों ने जो है ना गोजो की आवाज एकदम जबरदस्त तरीके से मतलब उन लोगों ने किया है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन उन लोगों ने स्क्रिप्टिंग के अंदर अच्छी काम नहीं की है और बहुत सारे मतलब जो कैरेक्टर होते हैं लाइक नोबरा उसके अंदर जो है ना गाइस क्रंची रोल मतलब वो अच्छा काम नहीं कर पाया है। और बात की जाए हमारे मतलब सोनिए की तो गाइस उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स की जो डबिंग है वो अच्छी की है, लेकिन गोजो की जो डबिंग है उन लोगों ने अच्छी नहीं की है। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल से किसी भी प्लेटफॉर्म को आप लोग हेट मत दीजिएगा। मेरे ख्याल से भाई साहब मैं सोनिए की डबिंग की बात की जाए तो मैं रेटिंग के मामले में 10 में से मतलब सोनिए वालों को मैं 9 दूंगा भाई साहब। और बात की जाए भाई साहब हमारे मतलब क्रंची रोल को तो भाई साहब 10 में से मैं उसे भी 9 देना चाहूंगा क्योंकि वहां स्क्रिप्टिंग का कुछ गड़बड़ लग रहा है। और भाई साहब सोनिए के ऊपर गोजो की आवाज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, कुछ ऐसी चीजें मुझे नजर आ रही है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। आप लोगों को किसकी डबिंग कितनी अच्छी लग रही है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी जरूर से दबा दीजिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते बायो।